जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सटतिला एकादशी व्रत के बारे में, उसका मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में क्या दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो पंचांग के अनुसार माघ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर होगी और इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी तिथि की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी तिथियां पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। वहीं माघ में आने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत रखने से जातक की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं 2025 में कब रखा जाएगा सटतिला एकादशी का व्रत। सटतिला एकादशी महत्व। हिंदू धर्म में सटतिला एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत सटतिला एकादशी शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर होगी और इसका समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में 25 जनवरी 2025 को सटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का समय 26 जनवरी 2025 को 7:12 से सुबह 9:21 तक रहेगा। सटतिला एकादशी के दिन तिल, अनाज, गर्म कपड़े और अपने क्षमता अनुसार धन का दान करना पूर्ण फलदायक माना जाता है। सटतिला एकादशी पूजा सामग्री। सटतिला एकादशी के दिन पूजा के लिए काले तिल, तुलसी का पत्ता, पंचामृत, पान का पत्ता, सुपारी, तिल के लड्डू, केला, पीला फूल, पीले कपड़े, धूप, दीप, गाय का घी, कपूर, अक्षत, रोली, चंदन। सटतिला एकादशी व्रत कथा की पुस्तक, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा सहित सभी पूजा सामग्री एकत्रित करके रख लें। सटतिला एकादशी पूजा विधि। सटतिला एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और विष्णु जी का ध्यान करें। अब सच्चे मन से व्रत का संकल्प लें और लक्ष्मी नारायण की पूजा प्रारंभ करें। विष्णु जी को स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र, फल, फूल, पीला चंदन, अक्षत समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। अब विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें। गाय के घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की आरती उतारें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना मांगे। परिवार के सदस्यों में प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी खाएं। उसके पहले आरती से पहले कथा जरूर सुनें। सटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी अपने पति के स्वर्गवास के बाद विष्णु भगवान की अत्यंत भक्ति में लीन हो गई। वह प्रति मास एकादशी का व्रत रखती और भगवान के चरणों में लीन रहती, परंतु भक्ति के साथ साथ दान और पुण्य के महत्व को वह नहीं समझ पा रही थी। उसकी भक्ति में त्याग और उदारता का भाव तो था। यह देखकर जगत के पालन भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि मेरी यह भक्त इतनी निष्ठा से मेरी उपासना करती है, परंतु दान के अभाव में उसकी भक्ति अधूरी है। तब भगवान ने एक लीला रची। ये स्वयं एक भिक्षुक का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के निवास पर पहुंचे और भिक्षा मांगकर ब्राह्मणी ने अनजाने में भगवान को एक मिट्टी का धेला दे दिया। जब भगवान विष्णु इस मिट्टी के धेले को लेकर अपने दिव्य धाम बैकुंठ धाम आ गए। समय बीतता गया और ब्राह्मणी ने भी देह त्याग कर दिया। अपने पूर्ण कर्मों के फलस्वरूप वह स्वर्ग लोक पहुंची। वहां उसने अपनी कुटिया देखी तो अब और अन्न और धन से पूरी तरह खाली थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और भगवान विष्णु के पास गई। विनम्र पूर्वक उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन भर आपकी पूजा अर्चना की, फिर भी मेरी कुटिया इतनी खाली क्यों है? भगवान विष्णु ने ब्राह्मणों को शांत करते हुए दान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसने भिक्षा में उन्हें मिट्टी का धेला दिया था। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन दान के बिना यह पूर्ण नहीं होगी। तब देव कन्याएं तुमसे मिलने आएंगी, तब तुम अपनी कुटिया का द्वार खोलना। वे तुम्हें सटतिला एकादशी व्रत की महिमा बताएंगी। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मणी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण देव कन्याएं उसकी कुटिया पर आई। ब्राह्मणी ने उनका स्वागत किया और विनम्रतापूर्वक सटतिला एकादशी के व्रत के बारे में पूछा। देव कन्याओं ने ब्राह्मणी को इस व्रत का पूरा विधान बताया। उन्होंने बताया कि सटतिला एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने ब्राह्मणी को सटतिला एकादशी व्रत करने की विधि भी बताई और कहा कि इस व्रत को विधि विधान
से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देव कन्याओं के उपदेश सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने देव कन्याओं के बताए अनुसार सत्यला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न और धन से भर गई। ब्राह्मणी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई एवं सुख समृद्धि से युक्त जीवन जीने लगी। ब्राह्मणी ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सत्यला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, तिल के तेल का दीपक लगाया जलाए और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के दौरान उसने अपने मन से किसी प्रकार का लोभ या द्वेष नहीं रखा। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न और धन से वैभव से भर गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उसने देखा कि उसके पास इतना सब कुछ होते हुए वह दुखी रहती है। उसे समझ आया कि भगवान और वैभव के लिए सुख नहीं दे सकते। सच्चा सुख तो दान करने और दूसरों की सेवा करने में ही है। इस घटना के बाद उसे दान के महत्व का ज्ञान कराया। उसने अपना सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। इस दान से उसे असीम शांति और संतुष्टि मिली। यह कथा हमें बताती है कि सत्यला एकादशी का व्रत मात्र भक्ति का ही नहीं अपितु दान पुण्य का भी प्रतीक है। तिल का दान करने से न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यह व्रत हमें त्याग, उदारता और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। सत्यला एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।